श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को हर के पाताल लोक ले गया है। हनुमान जी वहाँ पहुँचे हैं। हनुमान जी फूल में घुस करके गए हैं और माता की मूर्ति जो है, देवी मूर्ति जो भी थी वहाँ पे उसके ऊपर चढ़े तो मूर्ति आकाश में चली गई और हनुमान जी जो है देवी का रूप धारण करके अपना मुंह फैला लिए हैं। तो उससे जो है वह मूर्ति देखकर देवी की रावण भी ये बोल दिया, रावण से बोल दिया देवी की मूर्ति देख करके, जय जननी माता जय जय जग जननी माता, चरण शरण जो आता चरण शरण जो आता, मनवांछित पाता, जय जय जग जननी माता। वरदायिनी हो सुखदायिनी हो मंगल कत्री की माता हो, मंगल कत्री सकल चराचर की हो, सकल चराचर की हो दुखदारी धत्री, जय जय जग जननी माता। बलि देने के लिए हुआ गया है यहाँ पर रामचंद्र लक्ष्मण जी को। शुंभ निशुंभ विदारिणी जगकारिणी अम्बा की माता, जगकारिणी अम्बा, प्रज्ञावती स्वरूपिणी जननी जगदम्बा, जय जय जग जननी माता। दुर्गा जया जयंती गौरी कल्याणी की माता, गौरी कल्याणी, अभिमत फल बलदात्री, अभिमत फलदात्री देवी सर्वाणी, जय जय जग जननी माता। पूजन की जो सामग्री थी उससे हनुमत की पूजा की, फिर भोग आदि की वस्तु भी रावण ने अर्पण कर दी। और पूजन की जो वहाँ सामग्री थी, हनुमान जी ने देवी रूप धारण किया था, उनकी पूजा की और भोग आदि की जो भी वस्तु थी रावण से अर्पित कर दी। हनुमान ने मधुर मिठाई का वही भोग लगाया, रुचि रुचकर निश्चर समझे प्रगति है अब जगदम्बा साक्षात भू पर। हनुमान जी ने मधुर मिठाई का भोग लगाया जो है अच्छे से स्वाद ले करके, और निश्चर राक्षस समझे कि जगदम्बा साक्षात रूप लेके जन्मी है। पूजन हो लेने के पीछे निश्चर कुछ उठ करके धाये रावण की आज्ञा पर श्री रामचंद्र को ले आए। और पूजन हो जाने के पश्चात निश्चर जो राक्षस कुछ गए रावण की आज्ञा पर श्री रामचंद्र जी को लेकर आए। लक्ष्मण समेत लखनायक को देवी के पास बिठाए दिया। निश्चर दल ने अपने अपने हाथों में खड्ग उठाया लिया। लक्ष्मण जी के समय लखनायक श्री रामचंद्र जी को देवी के पास बिठाया। निश्चर दल ने अपने अपने हाथ में खड्ग उठा लिया। श्री रामचंद्र से रावण बोला, अब होशियार हो लो, देवी की भेंट तुम्हें दूंगा, जो कहना हो कह दो बोलो। रामचंद्र जी से रावण बोला, अब होशियार हो जाओ, देवी की को तुमको मैं देवी की भेंट चढ़ाऊंगा, तुमको जो कहना कह दो। हरित धन तुम्हारा यह शरीर देवी के ऊपर चढ़ता है, ऐसा अच्छा संयोग भला क्या कहीं सहज बन पड़ता है। रावण श्री रामचंद्र जी को बोला, धन तुम्हारा ये शरीर देवी के ऊपर चढ़ रहा है, ऐसा अच्छा संयोग कहीं जल्दी मिलता है। जो तुमको प्यारा हो अतिशय और जिसका तुम्हें भरोसा हो कर लो उसका संस्मरण आज वह जहाँ कहीं हो जैसा हो। बोल रहे हैं जो तुमको प्यारा हो अतिशय हो और जिस पर तुमको भरोसा हो उसका आज स्मरण कर लो, वो जहाँ हो जैसा। श्री रामचंद्र ने कहा, मुझे सबसे प्यारा तो लक्ष्मण है, वह यही साथ में है मेरा तन है मेरा मन है। रामचंद्र ने कहा, मुझे सबसे प्यारा लक्ष्मण है, वो आज मेरा साथी है, मेरा तन धन वही है। हाँ, एक और है हनुमान जो हेतु हमारे हैं भारी, उन पर है हमें भरोसा भी, वे हैं अद्भुत विक्रमधारी। हाँ, एक और हनुमान है जो कि हमारे हित ख्याल रखते हैं, हितैषी है हमारे, और उन पर हमें भरोसा है और बहुत उनमें बल है, विक्रमधारी मतलब अतुलित बल है। रावण बोला, तुम्हें यह भी है कुछ ज्ञान, कौन हूँ मैं जो कर रहा तुम्हें आज बलिदान। रावण ने पूछा, श्री रामचंद्र जी तुम्हें कुछ ज्ञान है, मैं कौन हूँ और आज तुम्हारा बलिदान क्यों कर रहा हूँ। मंगल भवन मंगल हारी द्रौण दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल वृद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री रामचंद्र बोले, भाई तुम इस नगरी के शासक हो, इसके अतिरिक्त बात यह है देवी के परम उपासक। श्री रामचंद्र जी बोले, भाई तुम इस नगरी के शासक हो, इसके अतिरिक्त बात और है, तुम देवी माता के परम उपासक हो। देवी का पूजन प्रेम सहित करके बलि हमें चढ़ाते हो, इस धर्म कार्य के करने से तुम अपना पुण्य बढ़ाते हो। देवी का पूजन प्रेम सहित करके तुम हमें बलि चढ़ाओगे और ये धर्म कार्य करके तुम अपना पुण्य बढ़ाओगे। इसके जवाब में रावण बोला, तुम हो अनजान भाभी, यह मत समझो देवी का ही यह है पूजन बलिदान सभी। इसके जवाब में रावण ने श्री रामचंद्र जी बोला, तुम अभी अनजान हो, ये मत समझो कि देवी का ही ये पूजन है बलिदान तुम्हारा। लो समझो, तुमसे कहता हूँ, तुमने बहुत उठाया था, रावण से भारी योद्धा से बढ़ चढ़कर रार मचाया था। लो अब समझो, तुमको पूरी बात खोल के कह रहा हूँ, तुमने बहुत उपद्रव उठाया था, रावण से भारी योद्धा से तुमने रार मचा लिया था, रण ठान लिया था। परिणाम उसी का मिलता है आज तुम्हें अति दुखदाई, दुनिया देखेगी रावण से भिड़कर तुमने मुँह की खाई। परिणाम उसी का तुमको आज मिल रहा है, आज तुम्हें दुखदाई है, दुनिया ये देखेगी रावण से भिड़ करके तुमने मुँह की खाई।
लक्ष्मण ने जब यह बात सुनी तब समझे असल भेद क्या है। बोले रावण से हमको मरने का भला खेद क्या है। लक्ष्मण जी ने जब बात सुनी तब समझ गए कि क्या असली भेद है। रावण से बोले हमको भला मरने में खेद क्या है। दुख तो तब था जब हम करते चोरी और फिर सीना चोरी, रावण के बड़े घराने का तो शोभा देती है चोरी। बोले दुख तो तब होता जब हम चोरी करते और सीना चोरी करते, रावण के इतने बड़े घराने को ये चोरी शोभा देती है। हम तो सीता माँ की खातिर रावण से रण में भिड़ते हैं, रावण से क्यों सचमुच हम तो एक दुष्ट चोर से लड़ते हैं। हम तो सीता माता की खातिर रावण से युद्ध में लड़ रहे हैं और रावण से क्या सचमुच हम तो दुष्ट चोर से लड़ रहे हैं। सीता से पतिव्रता देवी अत्यंत घोर संकट पावे, तब कहो हमें क्षत्रिय होकर फिर कैसे क्रोध नहीं आवे। सीता जैसी पतिव्रता देवी अत्यंत घोर संकट पा रहे हैं और तब कहो क्षत्रिय होकर हमें क्रोध क्यों नहीं आएगा। अब तक हम उसी सती के ही सच्चे सत्य से रण करते थे, बस इसीलिए तो दृढ़ होकर रावण से भी नहीं डरते थे। अभी तक उसी सती के सत्य से हम रण कर रहे थे और इसीलिए दृढ़ होकर रावण से भी नहीं डर रहे थे। सीता के संधन पर है हमको विश्वास, हमें बचाता है वही क्या देगा तू त्रास। और माता सीता के संधन पर हमको विश्वास है, हमें वही बचाता है, तो हमें क्या त्रास देगा मारेगा। तो अगर हमें मारेगा भी तो हाथ तेरा गल जाएगा, सीता के सत की ज्वाला में पापी तू खुद जल जाएगा। तो अगर हमें मारेगा भी तो तेरा हाथ गल जाएगा, सीता के सत की ज्वाला में तू खुद जल जाएगा। हम तुझे जताते हैं जिससे तू पतिव्रता का शाप न ले, तजदे अधर्म अन्याय सभी अपने सिर पर तू पाप न ले। हम तुझे बता दे रहे हैं जिससे तू पतिव्रता का शाप मत लो, अपने सिर पर पाप मत लो, अपना अधर्म और न्याय तज करके तजो, नहीं तो तुम्हारे सिर पर पाप चढ़ेगा। अवसर है अब भी चेत मूर्ख पीछे से धुन पछताएगा, जो बात नहीं मानेगा तो घर सहित नष्ट हो जाएगा। अवसर है अब भी मूर्ख, नहीं तो पीछे सिर धुन के पछताएगा, जो बात अभी नहीं मानेगा तो घर सहित तू नष्ट हो जाएगा। और देवी है तेरी देवी जिनका तू पूजा करता है, जिनके बल पर तू घोर पाप करने से भी नहीं डरता है। और ये देवी तेरी देवी जिनकी तू पूजा कर रहा है, जिनके बल पर तू घोर पाप करने से नहीं डरा है, क्या ताकत है इस देवी में जो पतिव्रता का मान हरे है। कौन देवी ऐसे सीता माँ का अपमान करे। क्या ताकत है इन देवी में जो कि पतिव्रता का जो है मान हर ले। और कौन देवी ऐसे हैं जो सीता माँ का अपमान करे। जो तेरी पाप वासनाएं तुझसे अन्याय कराएंगी, तो यही तेरी देवी तुझ पर चंडी बनकर चढ़ जाएगी। और उसको इशारा दे दिए हैं, जो तेरी पाप वासनाएं तुझसे अगर अन्याय कराएंगी, यही देवी तेरे पर चंडी बनकर के तुझको मारेगी। लक्ष्मण ने आवेश में कहे जो ऐसे बहन, रावण बोला तभी करके टेढ़े नैन। लक्ष्मण जी ने आवेश में जब ऐसा वाक्य वचन बोला तो रावण टेढ़ा आँख टेढ़ा करके बोला, इस हालत में आने पर भी अब भी कुछ समझ नहीं आती, जल जाने पर भी रस्सी के वह ऐठ मरोड़ नहीं जाती। रावण लक्ष्मण जी से बोल रहा है, इस हालत में आने पर भी तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, जैसे रस्सी जल जाने पर भी उसकी ऐठन मरोड़ नहीं जाती। अच्छा अब यह भी देखना है सीता का सत क्या करता है, अथवा देवी का गण कोई आकर कुछ लीला करता है। अच्छा अब यह भी देखना है सीता का सत क्या करता है, अथवा देवी का कोई गण आकर लीला करता है। इतना कहकर रावण ने निश्चरों को पास बुलाए लिया, दोनों लड़कों को बलि दे दो, यह कहकर हाथ हिला दिया। इतना कहकर रावण ने राक्षसों को अपने पास बुलाया और दोनों लड़कों को बलि दे दो, ये हाथ हिला के बोला। इस समय हाथ के हिलते ही निश्चर झटपट कुछ मचल पड़े, बस उसी समय बजरंग बली देवी की जगह से उछल पड़े। जिस समय हाथ के हिलते ही राक्षस उछले जो है बलि देने के लिए श्याम लक्ष्मण, उसी समय बजरंग बली जो देवी की मूर्ति पर बैठे थे वहाँ से उछल पड़े। जैसे एक सिंह तड़प करके हाथियों के दल पर टूट पड़े, त्यों वीर केसरी हनुमान निश्चरों के दल पर टूट पड़े। जैसे एक सिंह जो है शेर हाथियों के दल पर टूट पड़ता है, वैसे ही वीर केसरी हनुमान जी जो है राक्षसों के दल पर टूट पड़े। निश्चर मंडल के वीरों को धर धर के खूब मसलने लगे। रणवीर का वह रणनीति देख पृथ्वी आकाश धरने लगे। रणधीर हनुमान जी का वो रणनीति देख करके पृथ्वी आकाश धरने लग गए। ऐसा विकराल युद्ध कर रहे थे हनुमान जी। मंगल भवन मंगल हारी पकड़ पकड़ निश्चर घने पल में दिए संहार, रावण आया तभी सम्मुख खड्ग संहार। और राक्षसों को पकड़ पकड़ के पल भर में मार दिया, संहार कर दिया। और रावण तभी अपना खड्ग लेकर के आया। रावण को सम्मुख आता देख श्री महावीर ने जब गंभीर प्रलय के वन घन समान ऊंचा सर के गरजे, तब रावण को सामने आता देख करके महावीर हनुमान जी जो है प्रलय के समान ऊंचे स्वर में गरजने लग गए, मेघ के समान जो है। तो बोले उससे तुमने जो देवी को खूब रिझाया है, इसलिए तुम्हारी सेवा को देवी ने मुझे पठाया है। फिर बोले कि तुमने जो देवी को खूब रिझाया, इसलिए तुम्हारी सेवा के लिए देवी ने मुझे पठाया है, भेजा है। तुम व्यर्थ कष्ट क्यों करते हो, मैं काम बनाए देता हूँ, जितने हैं सबको देवी की बलि भेंट चढ़ा देता हूँ। तुम व्यर्थ कष्ट मत करो, मैं तुम्हारा काम बना दे रहा हूँ
और जितने राक्षस हैं यहाँ सबको की बलि चढ़ा दे रहा हूँ देवी को। तुम भी झटपट हो लो तैयार, बलिदान तुम्हें भी करना है। हे धन जन्म जो आज तुम्हें देवी की खातिर मरना है। तुम भी झटपट तैयार हो जाओ, तुम्हें भी आज बलिदान करना है और तुम्हारा ये जन्म धन है, तुम्हें देवी की खातिर मरना है। ऐसा अच्छा संयोग भला, ऐसा अच्छा संयोग भला मिलता है बारंबार कहीं। लो आगे आओ, देवी के होता है बेड़ा पार नहीं। ऐसा अच्छा संयोग भला कहाँ मिलेगा बारंबार, और देवी के आगे आओ, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। रावण ने उस समय पुकार सुनकर सारी बात हनुमान से युद्ध का किया घना उत्पात। रावण ने हनुमान जी की बात सुन करके और हनुमान जी से खूब युद्ध किया, उत्पात किया। छल से बल से और कौशल से हनुमान को चाहा तो धरना, पर मन की इच्छा फली नहीं, मुश्किल हो पड़ा प्राण रखना। छल से बल से और कौशल से हनुमान जी को पकड़ना चाहा, मगर उसकी मन की इच्छा मन में ही जो है पड़ी रह गई और उसको अपना प्राण बचाना मुश्किल हो गया हनुमान जी से। हथियार चलाए जितने सब हनुमान ने काट दिए, वह अद्भुत विक्रम दिखलाया, बढ़ बढ़ कर खूब प्रहार किए। उसने जितने भी हथियार चलाए हनुमान जी ने सब काट दिया, और वो जो अद्भुत अपना पराक्रम दिखाया हनुमान जी से, बढ़ बढ़ के सब काट दिया। और फिर काट करके उसके अस्त्र और रावण पर फिर खड्ग छीन रावण से सर काट लिया उसका, बढ़कर प्रत्यक्ष मसल हो गई सत्य पापी आखिर गिरता चढ़कर। फिर रावण का खड्ग छीन करके हनुमान जी ने उसका सर बढ़ के काट लिया, और फिर जो है ये पुरानी जो कहावत है कि पापी आखिर जो है ऊपर उठता है, फिर बाद में उसको हारना ही मरना ही है, वो सत्य हो गया। और रावण के मरते ही बस निश्चल बाकी सब भाग गए, फिर कायर अपनी वस्तु सभी थी जहाँ वहीं पर त्याग गए। रावण के मरते ही बाकी निश्चल राक्षस वहाँ से भाग गए, और वो सब कायर थे, अपनी वस्तु जो उनके हाथ में थी सब वहीं फेंक कर चले गए। सब चरित्र कर हनुमान अति सच भक्ति गंभीर भरे, पहुँचे समीप रघुनंदन के दोनों नयनों में निर्भरे। ये सब चरित्र करके हनुमान जी अति सच भक्ति और गंभीर होकर के रघुनंदन श्री रामचंद्र जी के पास पहुँचे, नयनों में नीर भर करके, आंसू भर करके। जाकर अपने हाथों से जब प्रभु का पहले बंधन खोला, फिर चरणों में गिर पड़े विकल, मुख से नहीं गया बोला। जाकर अपने हाथों से झट हनुमान जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी का बंधन खोला है, फिर उनके चरणों में गिर करके और फिर जो है विकल हो गए, मुख से उनसे कुछ बोला नहीं गया। बल से कपि उठाए उर लाए कृपा निधान, सुमन विश्व जय जय करहीं चढ़े देव सुर यान। फिर जो है फिर श्री रामचंद्र जी ने बल लगा करके हनुमान जी को उठाया है, और फिर जो है ऊपर से देवता जो है सुमन वृष्टि कर रहे हैं यान पर चढ़ करके। फिर बोले प्रभु है हनुमान जीवन अति धन्य तुम्हारा है, करना निस्वार्थ परोपकार संकल्प अनन्य तुम्हारा है। फिर श्री रामचंद्र जी हनुमान जी से बोले हनुमान तुम्हारा जीवन अति धन्य है और निस्वार्थ परोपकार करना ही तुम्हारे जीवन का संकल्प है। सबसे पहले तो सीता की तुमने ही सुई लाकर दी थी, संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण की भी रक्षा की थी। सबसे पहले तो सीता की सुई लाकर तुमने ही दी थी, फिर संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण की भी प्राण रक्षा की थी। अब इस अवसर पर आने यहाँ तुमने ही रखे प्राण मेरे, हनुमान सहायक हुए तुम्हें जब निष्फल थे बाण मेरे। अब इस अवसर पर भी यहाँ आकर के तुमने ही हमारे प्राण बचाए हैं। हनुमान तुम ही सहायक हो जब जहाँ मेरा धनुष बाण निष्फल हो गया। मैं सारे उपकारों की चित्त से कैसे खो सकता हूँ, हनुमान तुम्हारे ऋण से तो मैं ऋण नहीं हो सकता हूँ। मैं सारे उपकारों को चित्त से कैसे भुला सकता हूँ, हनुमान तुम्हारे ऋण से मैं कभी ऋण नहीं हो सकता। सुने भी हनुमान ने कृपा सिंधु के बहन, बोले गदगद कंठ से भरे प्रेम जल ने। हनुमान जी ने कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी के जब ये बातें सुनी, बहन सुने, तो गदगद कंठ से हनुमान जी जो है आंखों में आंसू लाके बोले मैं हूँ चरणों का दास प्रभु, सेवा मुझको करना चाहिए, जिस समय आप जो आज्ञा दे सादर सिर पर धरना चाहिए। हनुमान जी श्री रामचंद्र से बोले हे प्रभु, मैं आपके चरणों का दास हूँ और मेरा कर्तव्य आपकी सेवा करना है। जिस समय आप जो आज्ञा दे उसको अपने सिर माथे रखकर काम करना है। मैं बड़ा भागी हूँ, अब तक वह सब सेवा निपटी जाती है, प्रभु की मुझ पर सुचि सहज कृपा दिन दूनी बढ़ती जाती है। मैं बहुत बड़ा भागी हूँ अब तक, तो मुझे आपकी सेवा मिल रही है और वो उसको मैं निभा ले रहा हूँ, और ये सब आपकी सुचि सहज कृपा से हो रहा है, जो दिन दूनी रात चौगुनी मेरे पर बढ़ रही है। हो गई कृपा प्रभु की मुझ पर जो मिला मुझे यह यश भारी, हे नाथ हुई यह सब घटना मेरे निमित्त तो हितकारी। और हनुमान जी रामचंद्र जी को बोल रहे हैं हे प्रभु, आपकी कृपा है
जो कि मुझे ये यश मिल रहा है, हे नाथ जो है ये सब घटना हुई है, ये मैं तो खाली निमित्त मात्र हूँ। इसलिए आप पर मेरा कुछ एहसान नहीं, उपकार नहीं। जब कीर्ति मिली मुझको जग में तब रहा आप पर भार नहीं। इसलिए आपका मेरा आपके ऊपर कोई एहसान या उपकार नहीं है। मुझे जग में कीर्ति मिल गई है तो आप पर कोई भारब नहीं है। अब चढ़िए मेरे कंधों पर चलिए, सब दुख पाते होंगे। सेना के सब मुखिया योद्धा व्याकुल हो अकुलाते होंगे। अब आइए आप जो है मेरे कंधे पर चढ़िए। आप लोग श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को बोल रहे हैं और सब वहाँ पर जो है रामा दल में सब दुख पा रहे होंगे, आप है नहीं। और सेना के सब मुखिया योद्धा व्याकुल अकुलाते होंगे। मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हर नाथ मम संकट भारी। मेरा नाम संदीप कनौड़िया है, मैं भदोही कालीन नगरी से हूँ। मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें, आप लोग बड़ी कृपा होगी। जय श्री रामचंद्र जी, जय माता सीता, जय हनुमान जी, जय वशिष्ठ जी, जय दशरथ जी, जय माता कौशल्या, सब माताओं को हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव।